नमस्कार। मैं जीएस अग्रवाल आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक हर बार की तरह एक नई जानकारी आज हम डिस्कस करेंगे कि भवन में सीढ़ियों का वास्तु अनुसार एक सही स्थान कहां पर होना चाहिए। हम बात करेंगे सीढ़ियों की कि वास्तु सिद्धांत सीढ़ियों पर क्या कहता है और सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए। देखिए, सीढ़ियाँ व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव लाती हैं, इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर भवन में सीढ़ियाँ सही जगह वास्तु के अनुसार बनी हुई हैं तो वो व्यक्ति को तरक्की भी दिलाएंगी, प्रोग्रेस भी दिलाएंगी, मान सम्मान भी दिलाएंगी। और यदि वास्तु के अनुसार सीढ़ी नहीं बनी है या गलत जगह बन गई है तो उसका भी अशुभ परिणाम उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को बराबर मिलेगा। इन सब का जो रिजल्ट होता है वो घर के मुखिया पर सबसे ज्यादा पड़ता है, जो होल्डिंग पावर में होता है उस पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की ही होती है और जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे ज्यादा अच्छा और बुरा असर उसी पर पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे उस बिंदु पर कि सीढ़ियां वास्तु अनुसार कहां शुभ और अशुभ होती हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करूं इससे पहले मेरा आप सभी से एक हार्दिक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वास्तु से संबंधित ज्ञान की सच्ची जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके और मेरा एम आप तक ये जानकारी पहुंचाने का सफल हो सके, जिससे कि आप सब शुभ परिणाम प्राप्त है। इसका पॉइंट ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ये एक भूखंड है और पूरा फेसिंग का भूखंड है। देखिए, ये एक भूखंड है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है। अब देखिए, आप सीढ़ियां प्लॉट में कहां कहां बना सकते हैं। ये जो एक स्थान, दूसरा स्थान और ये नैऋत्य कोण, यहां पर भी आप बना सकते हैं। और ये दक्षिण है, साउथ में, यहां भी आप सीढ़ियां बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस प्लॉट में सबसे अच्छा कोना वास्तु सिद्धांत पर ये नैऋत्य कोण होता है और ये घर के मुखिया के लिए सबसे बेहतर स्थान होता है। बेडरूम के लिए घर के मुखिया के लिए सबसे बेहतरीन स्थान होता है। अगर हम यहाँ सीढ़ियाँ बना देंगे तो ये स्थान हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम नैऋत्य में सीढ़ियाँ बनाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, ताकि एक अच्छी जगह खराब ना हो। इसकी वजह से हम सीढ़ियों का निर्माण ये पश्चिम दिशा और ये वायव्य कोण में करना चाहिए। ये उत्तर दिशा है, यहां पर कतई सीढ़ियों का निर्माण ना करें। ये ब्रह्म क्षेत्र है, यहां तो बिल्कुल ही ना करें। और ये अग्निकोण है, ये पूरब है और ये ईशान कोण। तो ये जो क्रॉस लगे हुए हैं, इस जगह कभी भी भूल के सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो वास्तु सिद्धांत ये कहता है कि हम सीढ़ियों का निर्माण वायव्य कोण, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण, इन 4 जगह पर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कि प्लॉट में सीढ़ियों का उचित स्थान कहां कहां होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए, सीढ़ियों की जो हाइट होती है ना, एक के बाद एक जो हम चढ़ते हैं, तो वो एकदम चढ़ाव जैसी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें बंदा आराम से सीढ़ियों पे चढ़ सके बिना थके, उसकी हाइट या उन सीढ़ियों की ऊंचाई उतनी रखनी चाहिए। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें चढ़ने के लिए स्पेशल ताकत लगानी पड़ रही है, वो भी वास्तु के अनुसार अशुभ होती है। सीढ़ी बनाते वक्त
सीढ़ियों का निर्माण करते समय ये बात अवश्य ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या हमेशा ऑड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। और सीढ़ियों की संख्या विषम के साथ साथ कभी भी 2 नहीं बचनी चाहिए। अगर 2 बच रही हैं तो वो बहुत ही अशुभ परिणाम देंगी। अतः कभी भी शेष में 2 नहीं आना चाहिए। 1 आ जाए या 3 आए, 2 नहीं आना चाहिए। जैसे 11, अगर हम इसको भाग देंगे तो 3 का हमने जैसे इससे डिवाइड किया तो 3 बार गया और बचे कितने? 2। तो ये जो 2 संख्या आ रही है ये कभी नहीं आनी चाहिए। सीढ़ी बनाते वक्त 11 और 13 की संख्या कभी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी और संख्या जिसमें 2 बचे वो भी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि सीढ़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हुए मुड़े तो हमारी दिशा सीधे हाथ की तरफ मुड़ते वक्त होनी चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की सीढ़ियां हमेशा शुभ परिणाम प्रदान करती हैं। और यदि उल्टे हाथ की तरफ घुमाव हो या एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कम से कम 5 या 6 फुट का शीशा मिरर हमें ठीक पीठ के पीछे चिपकाना चाहिए, जिससे कि जब हम चढ़ें और उतरें तो ये आभास हो कि हमारा डायरेक्शन सीधे हाथ पर हो रहा है। उतरना और चढ़ना के डायरेक्शन सीधे हाथ पर हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने अपने भवनों में इस चीज को अनुभव से देखें। एक बार जरूर चेक करें कि आपके भवन में जो सीढ़ी बनी है वो मुड़ते वक्त या जब हम घूमते हैं मुड़ते हैं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, क्योंकि दाहिने हाथ की तरफ मुड़ती हुई सीढ़ी शुभ फल देती है और उल्टे हाथ की तरफ मुड़ती हुई सीढ़ी अशुभ परिणाम देती है। और अपने अपने भवनों में ये भी सीढ़ियों की संख्या पर भी एक नजर डालें और ये चेक करें कि उस सीढ़ियों की संख्या कितनी है। 11 और 13 कतई नहीं होनी चाहिए। और ऐसी भी जो मैंने बताया, और यदि कोई भी इवन संख्या आ रही है तो सीढ़ियों में शुरुआत में चढ़ते वक्त एक कोई लकड़ी का पट्टा या कोई भारी वस्तु जो कोई उठा ना सके, लगभग वहां फिक्स, ऐसा जैसे कि लगभग वो फिक्स हो गई हो। ये नहीं है कि जब भी कोई आए तो उसे हटा दे, झाड़ू लगाने आए तो उसे हटा दे, या कोई काम कर रहे हैं फिर हटा दे, बार बार वो डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ परिस्थिति वक्त उसे हटाते भी हैं तो उसी जगह पर रखना चाहिए। ये नहीं है कि वहां से हटा के थोड़ा सा 2-3 फुट आगे पीछे कर दी फिर बाद में वहां कर दिया, नहीं, फिर उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अगर संख्या इवन है, सम संख्या आ रही है, या 13 संख्या है या 11 है, तो एक पट्टा नीचे और एक ऊपर अवश्य रखें, क्योंकि हमारी तरक्की में सीढ़ियों का बहुत योगदान होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होंगी तो वो उस भवन में रहने वालों को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगी, यानी कि अर्श से फर्श पर लाएंगी, यानी प्रोग्रेस नहीं होने देंगी। समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा झटका देंगी, ऐसा अशुभ परिणाम देंगी कि वहां उस भवन में रहने वाले एक साथ परेशान हो जाएंगे, यानी कि उसकी प्रोग्रेस को खत्म करने की कोशिश करेगी वो, यानी आगे बढ़ने की जगह वो एकदम बैक हो जाएगा। वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई भी चोट हो सकती है। सीढ़ियां बनाते समय या उसके बनाने के बाद आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि सीढ़ी के नीचे कभी भी कोई किचन, कोई भी रूम, टॉयलेट, बाथरूम, शौचालय आदि का निर्माण कभी नहीं करना है। इसका यूज आप अगर करना चाहते हैं तो इस यूज से बचें, इसको टोटली नीचे खाली छोड़ दें और समय समय पर इसकी सफाई भी करते रहें।
सीढ़ियां कभी गोलाकार डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आधुनिक युग में स्पेस कम होने की वजह से भी एक डिजाइनदार सीढ़ियों का निर्माण करते हैं जो नीचे से ऊपर तक घुमावदार देकर चढ़ाई होती है। कभी भी ऐसी सीढ़ी का निर्माण ना करें जो आप इस डायरेक्शन में, इस चित्र में देख रहे हैं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने भी कभी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, ये भी अशुभ परिणाम देती है। अगर जिन के भवनों में मुख्य गेट के सामने सीढ़ियां हैं, वो कुछ ऐसा प्रबंध करें कि मुख्य गेट से वो सीढ़ियां नजर ना आए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि मैं वास्तु की सच्ची और अच्छी जानकारी हर बंदे तक पहुंचे और वो इसका शुभ परिणाम प्राप्त करे। बस यही मेरा उद्देश्य है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।